आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको जो मुगल काल है और मुगल काल में जो जिसने मुगल काल की या मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी उसके बारे में बताऊंगी। तो वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं आपको मुगल काल के बताऊंगी कि किसने मुगल काल या मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी। मुगल साम्राज्य नींव, जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी वो किसने रखी? बाबर ने। अब मुगल साम्राज्य की नींव जो रखी वो बाबर ने रखी। अब बाबर का नाम जो है बाबरी नहीं बोला जाता था, इसका जो नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इसका पूरा नाम, तो बाबर इसको बोला जाता है। अब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य की नींव रखी तो किस बेस पे रखी? तो जो दिल्ली सल्तनत, बाबर ने 1526 से 30 तक जो है शासन किया। 1530 तक शासन किया भारत पर। अब 1530 तक शासन किया। अब दिल्ली में जो था इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो जो बाबर है, बाबर ने पानीपत के प्रथम विश्व जो इसने युद्ध किया था, पानीपत का युद्ध किया था इब्राहिम लोदी के साथ, उसके साथ इसने जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी दिल्ली में। ये तो इसने नींव रखी, लेकिन बाबर था कौन, कहां से आया था? तो बाबर जो था तैमूर का वंशज था। बाबर जो था तैमूर का वंशज था। तो इसने जो है दिल्ली पर इसने लड़ाई की, और उस टाइम जो दिल्ली में शासक था वो इब्राहिम लोदी था। इसने पानीपत की 21 अप्रैल 1526, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को ये जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें जो बाबर की जीत हुई थी, अब बाबर की जीत हुई इसमें, और इस तरह से बाबर ने दिल्ली में मुगल काल का आरंभ कर दिया। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो बाबर को माना जाता है। चल, ये तो हो गया। और ये जो था वो हमने किया कि तैमूर का वंशज था। और टाइम के साथ जैसे जैसे और वंशज आते गए, अब बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं आया, तो हुमायूं ने अपने तरीके से उस पर शासन किया, उसकी कुछ कमियां रही। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया, और इसने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी इस दौरान। और इसने, ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इसने आत्मकथा भी लिखी थी अपनी। बाबर ने हमारे इतिहास में 2 ही ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी मुगल शासक जो है, उसमें सबसे पहले बाबर के बारे में बताऊंगी। तो बाबर ने
मुगल साम्राज्य की नींव रखी भारत में। अब मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब इसका ये है कि इसके बारे में इनके जो पिता थे, पिता कौन थे इसके, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो थे, इसके पिता का नाम था। और माता जो थी, इनकी माता का नाम जो था कुतुब मीनार खानम, इनकी माता का नाम था। बाबर की माता का नाम था खानम, जो था इनकी माता का। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था मबरा उनहर रियासत की फरगना, मबरा उनर रियासत की जो फरगना रियासत थी, उसमें फरगना रियासत थी, उसमें जो था बाबर का जन्म हुआ था। इनकी फादर जो थे उमर शेख मिर्जा थे, माता थी कुतुब मीनार खानम, और मबरा हुनर का जो एक रियासत थी, उसमें इसका जन्म हुआ था। फरगना रियासत, उसमें इसका जन्म हुआ था बाबर का। अब ये तो हो गया कि इसका जन्म कैसे हुआ। प्रथम जो ये पानीपत के इसकी हमारे जो इसने दिल्ली में जो मुगल शासन की रखी नींव, वो तो इसने पानीपत के प्रथम युद्ध से रखी। इससे पहले 1519 में भेरों के किले पर बाबर ने आक्रमण किया। और प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया गया। अब प्रथम जो पानीपत के युद्ध में तो इसने लड़ाई की, लेकिन जो प्रथम बार बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश की, तो 1519 में इसने भेरों के किले पर आक्रमण किया था। और इसमें जो बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। तो यहाँ से बाबर की जीत का सिलसिला शुरू हो गया था। अब ये तो हो गया। अब फिर उसके बाद इसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, उसमें भी इसकी जीत हुई। इब्राहिम लोदी को हराया और बाबर जीता। अब बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो बाबर ने पानीपत के युद्ध में बाबर ने जो धन संपत्ति, जो भी गहने जवाहरात जो भी लूटा था, उसको उसने अपने जो परिजन थे, रिश्तेदार थे, जो सैनिक थे, अधिकारी थे, उनमें उस चीज को बांट दिया। सारे जो भी धन दौलत, हीरे जवाहरात जो भी इसने लूटा था पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध जो युद्ध था उसमें, तो इसने जो सारे अपने अधिकारियों में बांट दिए। और इसमें जो इसके बेटे के हाथ जो आया था, इसने अपने अधिकारियों को दिया। हुमायूं जो था इसका बड़ा बेटा था, बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं था। तो हुमायूं के हाथ इसने अपने सगे संबंधियों सबको, जो इसने लूटा पानीपत के युद्ध में धन दौलत, वो सब बांट दिया। तो उस टाइम जो इसका बेटा था हुमायूं, उसके हिस्से में जो आया था कोहिनूर हीरा आया था। तो ये कोहिनूर हीरा जो था, जो राजा विक्रमजीत थे, राजा विक्रम, कोहिनूर हीरा जो था राजा विक्रमजीत से छीना था।
तो वो हीरा जो है, जब इसने बंटवारा किया अपनी जो धन दौलत का इसने प्राप्त की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बांटा, तो कोहिनूर हीरा जो इसके बेटे हुमायूं के हिस्से में आया था। इसने कोहिनूर हीरा जो जीता राजा विक्रमजीत से छीना, और जब इसने वो सारी लूट को जो उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में जीती थी अपने अधिकारियों, सैनिकों और सगे संबंधियों में बांटी, उस दौरान हुमायूं को जो है वो हुमायूं के हिस्से कोहिनूर हीरा आया। जो हुमायूं था इसका बड़ा बेटा था, और बाबर के बाद जो हुमायूं ही गद्दी पर बैठा बाबर की मृत्यु के बाद। तो ये तो हो गया। इसके साथ साथ बाबर ने ये पानीपत का युद्ध ही नहीं या भेरों के किले का युद्ध ही नहीं किया, इसके बाद इसने चंदेरी, खानवा और चंदेरी का युद्ध, खानवा और चंदेरी का युद्ध इसने जीता 1527 और 1528। मार्च 1927। अब ये खानवा का युद्ध जो इसने जीता, खानवा का युद्ध जो था राणा सांगा के साथ हुआ था, बाबर और राणा सांगा। अब जो प्रथम बार जो पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर ने, वो लड़ा था इब्राहिम लोदी ने। तो इब्राहिम लोदी का जो चाचा था उसी ने ही बाबर को भारत में बुलाया था इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। और इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम था आलम खान और राणा सांगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये था इसका चाचा। जो इब्राहिम लोदी का चाचा था वो था आलम खान, और इसने और दिलावर खान, इसने और राणा सांगा ने बाबर का साथ दिया दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराने में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और इन तीनों ने ही बुलाया बाबर को दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए। फिर अब इसने राणा सांगा और इनने साथ तो दे दिया, लेकिन अब जब खानवा का युद्ध 17 मार्च 1927 को हुआ तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हो गया। फिर वही जिसने उसको दिल्ली पे राज करने के लिए बुलाया था, तो उसी से फिर इसका युद्ध हो गया राणा सांगा के साथ। तो इसमें जो है राणा सांगा की हार हुई। खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच, और इसमें राणा सांगा की हार। अब दूसरा जो युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, दूसरा जो युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, दूसरा जो युद्ध हुआ 29 जनवरी 1927 बाबर प्लस मेदिनी राय। और दूसरा जो युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध जो हुआ 29 जनवरी को हुआ, 29 जनवरी 1528 को हुआ।
पहले खानवा का युद्ध हुआ, बुराना सांगा और बाबर के बीच में हुआ। अब हुआ चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसमें मेदिनी राय की हार हुई। अब इसके साथ अगला जो युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। अब घाघरा का युद्ध जो हुआ वो 1529 में हुआ। अब घाघरा का जो युद्ध हुआ घाघरा का जो युद्ध हुआ 6 मई 1929 को बिहार और बंगाल की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित किया। तो 6 मई 1929 को 27 को हुआ खानवा का युद्ध। अब यहाँ फिर हुआ चंदेरी का युद्ध, फिर हुआ 1529 में घाघरा का युद्ध। और इस युद्ध में बिहार, ये किसके साथ हुआ? बिहार और बंगाल की बंगाल और बिहार की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया। अब बाबर ने अब घाघरा का युद्ध जो हुआ 6 मई 1529 को, और ये जो युद्ध हुआ बिहार बंगाल की जो अफगानी सेना को हराया। किसने हराया? बाबर ने संयुक्त हार दी इनको, बिहार और बंगाल की अफगानी सेना को। अब ये तो हो गया। अब 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। अब बाबर की मृत्यु जो हो गई 1530 में बाबर की, तो इसको दफनाया कहाँ गया? आगरा में। आगरा में नूर अफगान जगह है। आगरा में नूर अफगान जगह है। आधुनिक जो है आराम बाग। 26 दिसंबर 1930 को मृत्यु हुई और इसको आगरा में नूर अफगान जगह है। और जिसको ये जो उस टाइम की आगरा में नूर अफगान जगह है, जिसको आज के टाइम में आगरा में आधुनिक आराम बाग बोला जाता है, उस जगह दफनाया गया जिस टाइम 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु हुई। लेकिन उसके बाद बाबर को काबुल में दफनाया गया। फिर उसके बाद काबुल में दफनाया गया। क्यों दफनाया गया उसके बाद काबुल में? क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल में ही दफनाया जाए। उस टाइम तो दफना दिया गया 1530 में इसको आगरा में, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको, ये अफगान जगह है नूर अफगान, ये आधुनिक आराम बाग बोला जाता है उसको, तो ये काबुल में बाद में दफनाया गया उसकी मर्जी के अनुसार। अब ये तो हो गया उसकी मृत्यु। लेकिन बाबर ने कुछ अगर उसने भारत पर आक्रमण किया, पानीपत के प्रथम
जो लड़ाई थी उससे उसका मुगल साम्राज्य की स्थापना की उसने दिल्ली सल्तनत में, तो वो की। लेकिन उसने कुछ हमारे लिए नई चीजें भी शुरू की। एक शासक के रूप में मापने का पैमाना शुरू किया उसने। मापने का पैमाना शुरू किया उसने गजे बाबरी। गज ए बाबरी, एक उसका ये काम था कि उसने मापने का पैमाना शुरू किया गजे बाबरी। इसके साथ साथ उसने, हमारे इतिहास में केवल 2 ही ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा। तो एक हुए बाबर, एक बाबर था जिसने अपनी आत्मकथा को लिखा। तो बाबर, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था बाबर ने क्या लिखा था, तुझके बाबरी। तुझके बाबरी लिखा था इसने अपनी आत्मकथा, ये लिखी थी तुझके बाबरी आत्मकथा। और दूसरा जो अपनी आत्मकथा लिखने वाला था, और इसने जो लिखी थी अपनी तुझके बाबरी जो थी, वो इसने तुर्की में लिखी थी। तुझके बाबरी जी थी इसने तुर्की में लिखी थी। दूसरा था जहांगीर। जहांगीर ने क्या लिखा था, जहांगीर की अपनी तुझके जहांगीरी। तो ये 2 शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा था हमारे इतिहास में। तुझके जहांगीरी, ये तो हो गया क्लियर, तुझके जहांगीरी, और इसने लिखा था। और ये तुझके जहांगीरी जो लिखी थी, ये अफगानी में लिखी थी। अफगानी भाषा में लिखी गई थी। ये तो हो गया बाबर। इस जो ये करवाया आपको, इससे आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला जो था बाबर था। 1526 से 1530 तक इसने शासन किया और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद और इसने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ा, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी लड़ाई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में। तो उसी के बेस पे इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसकी मृत्यु के बाद इसका बड़ा बेटा जो था हुमायूं, वो गद्दी पे बैठा। तो बाबर ने, और ये जो मुगल काल है, नींव इसकी बाबर ने रखी। मुगल काल की साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी। लेकिन और जो शासक आए इसके बाद, उन्होंने भी इन जो मुगल साम्राज्य को था, और मुगल साम्राज्य जो था समकालीन जो वंश थे उनमें सर्वश्रेष्ठ माना, मतलब समकालीन जो इसके और ये थे साम्राज्य थे उनके बराबरी का माना जाता था। तो मुगल साम्राज्य को नींव रखने वाला बाबर था, और बाकी जो इसके बाद में शासक आए उन्होंने भी इसको अपने अपने इस पे समृद्ध किया, इस जो साम्राज्य को समृद्ध किया। तो इससे जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी, किसने रखी और कितना योगदान किया। तो आज मैंने मुगल साम्राज्य को शुरू किया, आज मैंने बाबर को शुरू किया, क्योंकि बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब इसके बाद जैसे जैसे और इसके शासक आते जाएंगे, वो मुगल साम्राज्य को करते जाएंगे। इससे आपको ये क्लियर होगा, जैसे बाबर ने पहली बार बारूद का यूज किया था, भैरों के किले में को जीता था इसने। तो इसने प्रथम बार जो था बारूद का प्रयोग करने वाला बाबर था भारत में। तो उसके बारूद के प्रयोग से इसने भैरों के किलों को जीता था पहली बार। फिर उसके बाद बारूद का यूज करना शुरू हुआ था, और इसने पहली बार वो युद्ध किया था, वो भी जीता इसने। उसके बाद पानीपत, बाकी युद्ध जो इसने किए वो भी युद्ध इसने जीते। और इसने मापने का पैमाना गजे बाबरी शुरू किया। तो ये थी मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य की शुरुआत किसने की?
किसने इसकी नींव रखी, और अब जैसे जैसे इसके शासक आते जाएंगे वो इस साम्राज्य को, और ये जो मुगल साम्राज्य है इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे इतिहास में। मुगल साम्राज्य से हमारे इतिहास में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हर एक शासक ने अपने अपने तरीके से इसको समृद्ध किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।